राधे राधे टू ऑल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे जो राधे टॉपिक है राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे। हाँ, अब लगा कि दो चार लोगों के अंदर जान है। बाकी सबको क्या हुआ है? सब लोग क्या सोए हुए हैं क्या? एक बार सब लोग अनम्यूट करेंगे और एक साथ बोलेंगे राधे राधे, फिर हम शुरुआत करते हैं। चलिए, राधे राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। चलिए, अब लगा कि हाँ भाई, हमारे अंदर जान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपका बहुत बहुत कीमती समय देने के लिए। आज वन डे की फ्री क्लास रखी गई है पंच पक्षी शास्त्र के ऊपर। जितना हो सकेगा मैडम आज डिलीवर करेंगी, आप सुनिए। और इसकी एक क्लास भी आती है, कंप्लीट क्लास, वो भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो उसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। और मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बेहतरीन क्लासेस लेके आती हैं। पल्लवी जी, बहुत सारे लोग नए होंगे तो प्लीज आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और जी प्लीज जी स्टार्ट करें जी। जी जी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राधे राधे एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की वेबिनार में, आज की क्लास में। कुछ बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन उसके पहले बहुत लोग नए दिख रहे हैं मुझे। तो जो भी नए लोग हैं, पहली बार हमसे जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम है। और उनके लिए मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम पल्लवी नीचत है और मैं एक मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल कोच हूँ और ऑकल्ट के डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज का नॉलेज रखती हूँ। मोस्टली जैसे होता है ना, वेदों शास्त्रों से रिलेटेड चीजें जो होती है वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। देखिए, ये दुनिया जो है ये बहुत रहस्यों से भरी है। मतलब हम कहते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें इस दुनिया में हैं जो विज्ञान से भी परे है। और ऐसे दुर्लभ ग्रंथ हमारे भारत देश में मौजूद है, या इतने सारी चीजें हमारे भारत देश में है कि हम बहुत लकी है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं, उस ग्रंथों से सीख सकते हैं। ये बहुत सारे चीजें हमारे लाइफ में बहुत बेनिफिशियल होती है। बहुत सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि वो ज्ञान आप तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए हम एक शास्त्र से रिलेटेड चीजें, जो रिलेटेड कोर्स हम लेके आए हैं। और उसी में से एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक है जो है पंच पक्षी शास्त्र। जैसे आप सभी को पता है कि हम पंच पक्षी शास्त्र के बारे में आज जानने वाले हैं। तो क्या है ये पंच पक्षी शास्त्र, क्या होता है इसमें, क्यों हमें ये सीखना चाहिए, ये सारी चीजें आज इसमें हम जानेंगे। सबसे पहले पंचपक्षी शास्त्र कहाँ से आया है, इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत यानी कि साउथ में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। वहां पे एशियन साइंस हम वहां का बोल सकते हैं इसे। और यहाँ पे जैसे कि साउथ में उनका जो प्राचीन साहित्य है उस वहां पे ये आधारित है। यहाँ एक सेकेंड। तो प्राचीन साहित्यों पर ये आधारित है और ये एक प्रिडिक्शन की पद्धति है। मतलब हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी प्रिडिक्शन की मेथड्स होती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, तो वैसे ही ये एक प्रिडिक्शन की पद्धति है। और कहा जाता है कि ये तमिलनाडु में बहुत ज्यादा ये शास्त्र फेमस है। और माना जाता है कि जैसे वहाँ के जो ऋषि मुनि थे या फिर जो भी लोग थे, पंडित थे, तो यही प्रिडिक्शन से, यही शास्त्र से वो लोगों को प्रिडिक्शन देते थे और इसी से वो लोगों को गाइड भी करते थे। तो ये पंचपक्षी शास्त्र बहुत ही सिंपल है और बहुत ज्यादा, मतलब आप इसको जब सीखते हैं, इसको जब जानते हैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो न्यूमरोलॉजी में जैसे होते हैं ना 9 नंबर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो पंचपक्षी शास्त्र में क्या होता है कि वहां पे भी 5 बर्ड्स होते हैं। अभी ये बर्ड्स कौन कौन से हैं वो भी हम सीखेंगे आज इसमें। तो मैं पहले बता देती हूँ कि ये बर्ड्स कौन से होते हैं। एक होता है गिद्ध यानी कि वल्चर, एक होता है आउल यानी कि उल्लू, एक होता है कौवा यानी कि क्रो, और एक होता है मुर्गा, मुर्गा यानी कि कॉक, एंड फिफ्थ होता है मोर यानी कि पिकॉक। तो ये 5 बर्ड्स होते हैं और ये 5 बर्ड्स जो होते हैं ये हमारे पूरे लाइफ को गवर्न करते हैं। ये 5 बर्ड्स के ऊपर ही ये पूरा का पूरा शास्त्र बेस्ड है। ठीक है, माना जाता है कि ये जो 5 पक्षी होते हैं
उल्लू, मुर्गा, मोर, पीकॉक, जितने भी 5 बर्ड्स हमने अभी देखे हैं, तो वो क्या होते हैं, ये जैसे हम बोलते हैं ना 5 एलिमेंट्स होते हैं, कि जहाँ पे 5 तत्व हम जिसे बोलते हैं, हमारे लाइफ में कितना इफेक्ट करते हैं ना 5 एलिमेंट्स। तो पंच पक्षी हमारे पूरे लाइफ को इफेक्ट करते हैं, जैसे पंच तत्व करते हैं, वैसे ही ये पंच पक्षी भी हमारे लाइफ में पूरा इफेक्ट करते हैं, हमारी पूरी लाइफ को ये कंट्रोल करते हैं। तो पंच पक्षी शास्त्र के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन का, मतलब हर एक पर्सन, ठीक है, तो उसका जो जन्म नक्षत्र होता है और चंद्रमा के पक्ष के आधार पर ये 5 बर्ड में से एक बर्ड निकल के आता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि कोई भी पर्सन है, अगर आप है, तो आपका जन्म नक्षत्र, ठीक है, मतलब 27 नक्षत्र होते हैं, जैसे कि भरणी, कृतिका, मघा, अश्विनी, मृगशिरा, कृतिका, ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। सो उसमें से आपका नक्षत्र कौन सा है, और जिस टाइम आपका जन्म हुआ था उस टाइम पे चंद्रमा की स्थिति क्या थी। ठीक है, आपका जब जन्म हुआ था तब चंद्रमा कौन सी स्थिति में था, मतलब वहां पे तब उस टाइम पे शुक्ल पक्ष के दिन चल रहे थे या कृष्ण पक्ष के दिन चल रहे थे, तो इसके आधार पर आपका जन्म पक्षी निकल के आता है। राइट, ये सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी ये क्या होते हैं, ये जो पक्षी निकल के आता है, ये शक्ति के रूप में हमें अलॉट किया जाता है, एक शक्ति माना जाता है इसको, कि जो हमारे पूरे लाइफ को गवर्न करता है, पूरे लाइफ को हमारे कंट्रोल करता है। सो ये बर्ड हमारी पूरी लाइफ के बारे में बताता है, हमारी पूरी लाइफ के जर्नी के बारे में बताता है। अगर ये बर्ड आपका, मानो आपका जब जन्म हुआ था तब आपका बर्ड कौन सी स्थिति में था, मतलब वो क्या कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग आपका जो अभी आप कैसे है, आपका जीवन कैसे है, वो ये बता सकता है। ओके, है ना इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हमारा ये अच्छा बुरा टाइम बताते हैं। उसी के साथ साथ हमारी जो पर्सनालिटी है या फिर हमारा जो नेचर है, ये भी हम इसमें से जान सकते हैं। हर एक इंसान का जन्म पक्षी निकालने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे मैंने अभी कहा कि जन्म नक्षत्र चाहिए होता है, और पक्ष चाहिए होता है। तो ये जानने के लिए हमारे पास एक तो सबसे पहले हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होना बहुत जरूरी होता है, हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ पता होना जरूरी होता है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग हमारा जन्म नक्षत्र जान सकते हैं, और हमारा पक्ष भी जान सकते हैं, चंद्रमा का पक्ष भी जान सकते हैं। बट बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोगों को उनकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास सही टाइम नहीं पता होता है उनको, है ना, उनको सही टाइम के बारे में भी नहीं पता होता है, कि डेट ऑफ बर्थ तो पता है लेकिन कौन से टाइम हुआ था जन्म, ये नहीं पता होता है, एक्यूरेट टाइम नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या है, अगर ये फिर अभी क्या क्या हो जाएगा, अगर वो हमें पता नहीं है, जैसे हम कोई भी मोडालिटी लेते हैं, तो हमें वो डेट ऑफ बर्थ पता होना बहुत जरूरी होता है, तो जिसके कारण हम किसी को गाइड भी नहीं कर सकते, अगर हमें पता नहीं है तो हम कैसे हमारा जन्म नक्षत्र निकालेंगे या कैसे हम हमारा पक्ष निकालेंगे। बट पंचपक्षी शास्त्र में ऐसी चीजें हैं, इस केस में भी अगर जिसको टाइम भी नहीं पता है, ना ही डेट ऑफ बर्थ पता है, तो भी हम उनका जन्म पक्षी निकाल सकते हैं, और उनको प्रिडिक्शन दे सकते हैं, और उनको गाइड भी कर सकते हैं। ओके, तो है इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली ये बात, है ना। तो ये चीजें बहुत इसका मायने रखते हैं कि पंचपक्ष शास्त्र में ये चीज। मैडम आप थोड़ा सा पढ़ा दीजिए कि क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल। है, तो उसमें हाँ थोड़ा पढ़ाइए आप। और आप हाँ। सबसे निवेदन है कि प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जितना भी मैडम पढ़ा रही हैं उतना कम हम्म से कम आप नोट्स बना लीजिए, या हम्म। आपको स्क्रीनशॉट लेने हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बहुत आपको आनंद आने वाला है, और बहुत ही अमेजिंग ये है पांच पक्षी शास्त्र। इसके अंदर आपको बहुत भर भर के ब्लेसिंग आने वाली है। सोचिए अगर आपको पहले से ही पता हो कि हमारा ऑस्पिशियस टाइम क्या है, तो कितना आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही बेहतरीन 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 क्लास होती है। मैडम आज समय बहुत कम है, तो आप प्लीज सीधा पढ़ाइए प्लीज। हाँ जी, ठीक है ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको, एक सेकेंड। मैडम शुरू से ही पढ़ाना, ताकि हाँ कोई जी। नया हो ना, तो हाँ नए को भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ, भले थोड़ा कम ही समझ पाए लेकिन पूरा जी जी जीरो से ही बताइए, है ना। जी जी। ठीक।
ठीक है, चलिए पहले पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया कि पंचपक्षी शास्त्र ये क्या है कि तमिल भाषा के प्राचीन साहित्य पर आधारित है और ये दक्षिण भारत में विशेष करके तमिलनाडु में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और ये हमारा किस लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा ये शुभ समय बताने के लिए या हमारे कोई प्रश्न के आंसर देने के लिए ये शास्त्र हम जानते हैं। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें होती है। तो हमारे कोई भी हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, या फिर मुझे ये जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मुझे इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है हमें पंचपक्षी शास्त्र से। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि समय, शुभ समय एक होता है ना कि हमारे जो दिन भर में हमें 2 टाइम मिलते हैं ऐसे कि जो जब भी हम वो काम करेंगे, जब भी हमारा पंछी अच्छे स्थिति में होगा और वो हम काम करें तो उसके हमें 100% रिजल्ट मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं हम आगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र में जैसे 9 प्लैनेट होते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी 9 नंबर होते हैं, वैसे ही पंचपक्षी शास्त्र में 5 बर्ड होते हैं। और ये पंचपक्षी शास्त्र इस पे पूरा का पूरा आधारित है, जो पंच तत्वों को भी दर्शाता है। तो ये 5 पक्षी हमारे पूरे लाइफ को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये पंछी होते कौन से हैं वो पहले जानते हैं। इसमें कहा जाता है कि इस पद्धति के अनुसार समय को अपने अनुसार बदलना संभव नहीं, लेकिन स्वयं को हमें स्वयं स्वयं समय के अनुसार बदलना चाहिए होता है। राइट, ये तो सभी मानते हैं, तो ही हमें सफलता मिल सकती है। तो ये जो 5 पक्षी होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि 5 पक्षी कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है गिद्ध यानी कि वल्चर, दूसरा होता है उल्लू, उल्लू यानी कि आउल, तीसरा होता है कौवा, ठीक है, कौवा यानी कि क्रो, और चौथा होता है मुर्गा यानी कि कॉक, और पांचवा होता है पिकॉक, मोर। ठीक है, ये 5 ही बर्ड होते हैं। मैडम थोड़ा स्लो पढ़िए, एक बार वापस से हाँ जी, बताइए, हाँ जी, एक इसको सेकंड। लिख भी लीजिए आप क्योंकि लोग। बहुत तो लोगों की स्पीड इतनी नहीं होती है। राइट राइट, आराम ठीक आराम है, से। हाँ हाँ, ठीक है। तो पंचपक्षी शास्त्र में जो 5 बर्ड होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है गिद्ध, वल्चर, ठीक है, जो इंग्लिश पढ़ पाते हैं उनके लिए है वल्चर, ठीक है, उल्लू यानी कि आउल, वो लोग लिख लीजिए, कौवा यानी कि क्रो, ठीक है, मुर्गा यानी कि कॉक, एंड फिफ्थ बर्ड है मोर, मोर यानी कि पिकॉक। तो ये 5 बर्ड ही होते हैं, ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई भी बर्ड नहीं होता है। अभी आपको लगेगा ये बर्ड के नाम ऐसे लिए है, या फिर इसकी अगर हम आगे बात करते हैं तो ये क्या है कि ये शास्त्र है। और शास्त्रों में पहले क्या था कि जब लोग जहाँ पे एक लेमन लैंग्वेज में ये सारा बताया गया है, बिकॉज सारे लोगों को ये इजीली समझ में आए। ठीक है, तो जब लोग खेती बाड़ी करते थे तब उस टाइम पे ये शास्त्र तब का है, तब बना था ये। तो ये अभी जैसे 5 पक्षी हमने देखी, तो ये 5 पक्षी कुछ ना कुछ तो अपने काल में, मतलब जो भी वो दिन भर में कुछ ना कुछ गतिविधियां करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करने में लगे पड़े रहते हैं। जैसे कि हम लोग होते हैं, हम भी क्या करते हैं, हमारा भी एक दिनचर्या होती है, हमारा भी एक रूटीन होता है कि जैसे हम खाना खाना, घूमने के लिए जाना, यानी कुछ काम करना, फिर सोना। तो ऐसी ही इनकी भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। तो ये एक्टिविटी कौन सी होती है, सबसे पहला होता है शासन, ठीक है, शासन यानी कि रूलिंग, आप इसको बोल सकते हैं रूलिंग। खाना, खाना यानी कि ईटिंग एक्टिविटी, इनकी जो एक्टिविटी है वो होती है ईटिंग। तीसरी है, तीसरी है घूमना यानी कि वॉकिंग, इनकी जो एक्टिविटी है तीसरी वॉकिंग यानी कि घूमना। चौथी एक्टिविटी है इनकी, फोर्थ एक्टिविटी होती है सोने की, ठीक है, सोने की यानी कि क्या है
स्लीपिंग, इंग्लिश में हम इसको स्लीपिंग बोलेंगे। 5th नंबर है मरना, मरना यानी कि डाइंग, ठीक है, मरना। तो ये 5 एक्टिविटी होती है इनकी, और इनका क्रम भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ये पहले क्या करेंगे, शासन करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर घूमना होता है इनकी एक्टिविटी, फिर सोना होता है, और फिर मरना। ये इनकी एक्टिविटीज है। अभी जैसे मैंने कहा था कि 5 पक्षियों में से प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के समय पर जन्म नक्षत्र और चंद्रमा के पक्ष के आधार पर 5 पक्षियों में से एक पक्षी शक्ति के रूप में प्रत्येक मनुष्य को सौंपा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि जिसके लिए आपको आपका जन्म नक्षत्र पता होना चाहिए और आपकी चंद्रमा की स्थिति पता होनी चाहिए, और ये हर एक पर्सन के लिए होता है, ठीक है, हर एक पर्सन के लिए होता है। और हर एक पर्सन का एक अपना पक्षी निकल के आता है, जिसके लिए हमें हमारा जन्म नक्षत्र पता होना जरूरी है और चंद्रमा की स्थिति पता होना जरूरी है। एक तो होता है कि मनुष्य का जन्म एक तो दिन में हो सकता है या रात में हो सकता है, कृष्ण पक्ष है या फिर शुक्ल पक्ष में होता है, या कौन से वार को हुआ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये हम सब डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं, ठीक है। जिनको भी अपना पक्षी निकालना है उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ में ये सारी चीजें हम जब ऐड करेंगे तब हमारा जन्म नक्षत्र और जन्म पक्ष चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा का पक्ष हमें पता चलेगा। और मैडम फिर सिर्फ हम, ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम से वैसे ही पता चल जाता है ना? यस यस बिल्कुल। हाँ, तो सिर्फ आप सब लोगों को डेट ऑफ बर्थ और टाइम होता है तो पता चल जाता है। इसके अंदर एक ऐसी विधि भी होती है जिसमें अगर नहीं है तो भी निकाला जाता है, लेकिन अगर यस है तो बहुत अच्छा है। जी मैडम प्लीज। यस। अभी जैसे हमने पढ़ा था, जब आपको आपका जन्म पक्षी पता चल जाए, ठीक है, जन्म पक्षी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नक्षत्र पता करने पड़ेंगे कि नक्षत्र कौन से होते हैं, और फिर शुक्ल पक्ष में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनका बर्थ कौन सा होगा। ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है। एक हम कैसे पढ़ना, कैसे उसको निकालना है, कैसे डेट ऑफ बर्थ हमें ऐड करना है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन एक बार हमें हमारा जब पंछी समझ में आ जाए, हमें पता चल जाए, तो हमें देखना होता है कि हमारा पंछी आज कौन सी टाइम पे क्या करने की स्थिति में है। अगर वो शासन की स्थिति में है, ठीक है, अगर शासन की स्थिति में है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आप लिख लीजिए। शासन यानी कि हमारी बहुत अच्छा टाइम हम जिसको मानते हैं, ठीक है। तो शासन यानी कि बहुत अच्छा टाइम, इस समय में आप अगर कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी अगर आपको इम्पोर्टेंट काम करना है तो आप शासन की टाइम पे करेंगे, जब आपका पंछी शासन की अवस्था में है, ठीक है। तो जब भी जो भी काम आप करेंगे उसके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। बहुत बार होता है ना कि हम लोग बहुत तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं, और हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमारा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होता है, बट बहुत बार क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। ऐसे भी चीजें हो जाती है कि कभी कभी मतलब एक एक मार्क से हम पीछे रह जाते हैं। तो हो सकता है कि आपने जो काम शुरू किया है शायद वो अपनी अच्छी स्थिति में नहीं किया है, जब आपका पंछी अच्छी स्थिति में नहीं है तब आपने वो इंटरव्यू दिया होगा, या आपका समय तब अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण ये चीजें हो जाती है। तो जिसके लिए अगर हमारा टाइम हमें पता चल जाए कि दिन में ये मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो उसी टाइम पे हम काम करेंगे तो हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो शासन का टाइम जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस शासन के टाइम पे अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे रिजल्ट, जो भी काम करेंगे उसमें 100% हमें रिजल्ट मिले। वही अगर आपका जन्म पक्षी आपको पता चल जाए और वो खाना खाने की स्थिति में है, तब हमारे जो रिजल्ट होंगे, तब हम कोई काम करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह है, या फिर बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब अगर उनको पता चल जाए कि मेरा अभी का टाइम अच्छा चल रहा है और अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं, तो वो टाइम उसके लिए बेस्ट होगा, और जिसमें उसको बहुत प्रॉफिट भी होगा। बहुत सारे बिजनेसमैन ये चीजों को फॉलो भी करते हैं।
तो अगर खाना खाने की स्थिति में है आपका जन्म पक्षी, तो वहां पे आपके सक्सेस के चांसेस 75% होंगे। ओके। वही अगर घूमने की स्थिति में आपका बर्ड होगा, तो उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जब भी हम कोई काम करेंगे तब आपको 50% ही चांसेस होंगे। बहुत बार ऐसे पूछते हैं ना कि मेरा ये सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो हम यहाँ पे उनको कह सकते हैं या आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा और हार्डवर्क करने की जरूरत है, बिकॉज आपके 50% ही चांसेस है, आप दूसरी जगह पे भी आपका रिज्यूम दे सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें होती है इसमें। देन सोने की स्थिति कैसी होती है इसकी? सोने की स्थिति में अगर कोई भी आप काम करते हैं, तब आपके जो रिजल्ट होंगे ना, वो 25% होंगे। ठीक है, सिर्फ 25% होगी। और वही अगर मरने की स्थिति में आपका जन्म पक्षी आपको पता चल जाए ना, ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएगी। ठीक है। जब मरने की स्थिति में आपका बर्ड है, तो आप जो भी काम करेंगे, कोई भी काम कर लीजिए, कितना भी हार्डवर्क कर लीजिए, बट आपको जो रिजल्ट मिलना है ना, वो 0% मिलेगा। तो हमें क्या है कि आपको मरने की और सोने की स्थिति में कोई भी काम नहीं करना होता है। और आप अगर शासन की स्थिति में आपका काम करेंगे, तो आप कम काम में ही, मतलब थोड़े से ही स्मार्ट वर्क करके भी आप बहुत ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं अगर आप शासन में काम करते हैं। और बहुत ही हार्डवर्क करके आप सोने या मरने की अवस्था में भी काम करेंगे ना, तो आपके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे जितने शासन की अवस्था में आएंगे। मतलब कितना महत्वपूर्ण है हमें ये जानना, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा टाइम कौन सा चल रहा है। हम जाते हैं ना, हम देखते हैं कि आजकल देखिए, आज क्या, बहुत सालों से हम ये चीजें फॉलो करते आए हैं कि हमारे घर में कोई भी शुभ काम होता है या कोई भी शादी होती है या कुछ भी होता है, गृह प्रवेश होता है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमने कभी मुहूर्त नहीं देखा। हम मुहूर्त देख के ही ये चीजें फॉलो करते हैं, और ये सालों से, एंशियंट टाइम से हम ये फॉलो करते आए हैं। मैडम क्यों करते इसमें आए हैं? मुहूर्त शास्त्र और पंचपक्षी शास्त्र में क्या फर्क है? कौन सा शास्त्र? मुहूर्त मुहूर्त शास्त्र। जैसे हाँ, मुहूर्त ये शास्त्र। थोड़ा बहुत सेम ही है, मुहूर्त शास्त्र और इसमें जैसे कि इसमें क्या है कि डेली का आपको पता चलता है। डेली अच्छा। हमें दो, हाँ, इसमें डेली का हम निकाल सकते हैं, और बहुत इजी पद्धति होती है। ना कि हमें कोई भी ग्रह देखना होता है, ना ही हमें कोई भी हमारा नंबर देखना होता है। सिंपल एक चार्ट बना होता है, और जिसके अकॉर्डिंग हमें शुक्ल पक्ष के अलग चार्ट बनते हैं, कृष्ण पक्ष के अलग चार्ट बनते हैं। उसमें डे भी दिया होता है कि उस डे के अनुसार आपका जो पंछी है वो कौन सी स्थिति में है, वो देखेंगे, और फिर हम वहां पे हमारा टाइम निकालेंगे कि हमारे लिए आज का ये समय, हमारा जो बर्ड है वो शासन की अवस्था में है, मतलब वो आपके लिए वो बेस्ट टाइम होगा, और उसी टाइम आप अपना काम करेंगे, तो आपको अच्छा, सक्सेस 100% मिलेगी। यस। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सबसे पहले हम हमारे डेट ऑफ बर्थ और टाइम से हम हमारा एक जन्म पक्षी निकाल लेंगे। ठीक है। यस। उस यस। जन्म पक्षी के फिर एक आप चार्ट बता रहे हैं जिससे हम हमारे ऑस्पिशियस टाइम निकाल सकते हैं, राइट? राइट। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है मैडम, पूरा बताइए ना। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे हम एक बार हमें डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए, फिर हमारे लिए मित्र कौन है, हमारे शत्रु कौन है, ये भी हम जान सकते हैं। तो कृष्ण पक्ष के अगर जन्म हुआ है किसी का, तो उनके लिए, उनका अगर जो जन्म पक्षी है, तो उनके लिए उनके जो फ्रेंड होंगे वो अलग होंगे, उनके एनिमी अलग होंगे। तो ये चीजें हमें कहाँ यूज में आती है? जैसे हम कोई भी बिजनेस डील करने जाते हैं, या बिजनेस पार्टनरशिप करने जाते हैं, या शादी भी हम अगर करने जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। अगर हमें वो पहले से ही पता चल जाए कि अगर हम जिसके साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं वो हमारा शत्रु होगा, तो हम उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे। मतलब ये यहाँ पे भी हमें बेनिफिट करता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है और आपका मित्र कौन सा है, आपका जन्म पक्षी आपको पता चल जाए, तो आप बता सकते हैं कि गिद्ध अगर जन्म पक्षी है, तो उसका मित्र जो होगा ना, वो मोर और कौवा होगा, और शत्रु जो होगे उल्लू और मुर्गा होगा। तो इनके साथ इनको कभी डील नहीं करना है। ठीक है। इन दोनों के साथ में जो वल्चर होगा उनको कभी डील नहीं करना है, ना ही कोई काम करना है। और अगर करने की जरूरत भी पड़ती है, तो बहुत बार फिर हम क्या करते हैं कि हम हमारा फेवरेबल टाइम देखेंगे, फिर हम हमारे लकी डायरेक्शन में बैठ के, वहां पे अगर किसी के साथ में अगर हमारी कोई डील है, तो वहां पे जाके हम हमारी लकी डायरेक्शन में बैठेंगे। अगर हमें सच में उनके साथ काम करना है, तो हम हमारे लकी कलर के कपड़े पहन के जाएंगे, ताकि वो हम जिस भी चीज के लिए हमें बेनिफिश होना चाहिए,
तो वो चीजें हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, ठीक है, हमारे लक फैक्टर को बढ़ाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। तो इसमें हम कलर भी जान सकते हैं, मित्र शत्रु जान सकते हैं। देखिए शुक्ल पक्ष के अलग होंगे, शुक्ल पक्ष के क्या क्या होंगे। तो शुक्ल पक्ष में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए, अगर उनका जन्म पक्षी गिद्ध है तो उनका जो मित्र होगा वो मोर होगा और उल्लू होगा। अगर शत्रु की बात करें तो उनका जो शत्रु होगा वो कौवा होगा और मुर्गा होगा। वही अगर उल्लू आपका जन्म पक्षी है तो उनके लिए जो मित्र होगा वो कौन कौन होंगे, गिद्ध और कौवा, ठीक है। और शत्रु जो होंगे वो मोर और मुर्गा। अगर आपका जन्म पक्षी कौवा है और आपका जन्म अगर शुक्ल पक्ष का है तो आपके लिए उल्लू और मुर्गा ये आपके मित्र होंगे। मतलब इनके साथ में आप कोई भी काम कर सकते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी डेट ऑफ बर्थ तो हर किसी की मिल जाती है ना, अब एक गूगल पे फेसबुक पे ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल होती है, राइट। तो हम उससे भी जान सकते हैं। और अगर किसी के पास नहीं है, ओके, किसी के पास नहीं है फिर भी हम उनका जन्म पक्षी निकाल सकते हैं एक ट्रिक से, ठीक है। वो तो आप बताएंगे क्लास में, राइट? यस बिल्कुल, हम वो क्लास में बताएं कि इस कैसे हमें अगर ना ये मैडम नहीं क्लास पता के है। बारे में 2 मिनट बता दो, फिर आप बताना कि इसमें क्या क्या हाँ सीखते जी, हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक ठीक है। इसके बेनिफिट क्या क्या हैं वो भी आप जरूर बताइए। है, यस। राधे राधे सभी को। मैं बता देता हूँ कि मैडम के 2 कोर्सेस आ रहे हैं। एक कोर्स आ रहा है, ये बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। 6 दिन की ये पंच पक्षी शास्त्र की एक क्लास है, जिसके अंदर आप सब लोग फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से आप अपने इन 5 पक्षियों में से अपना पक्षी फाइंड आउट करेंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ और टाइम से। उसमें क्या क्या चाहिए होता है वो सारा पेड क्लास के अंदर मैडम बताने वाली है। अब केवल पक्षी फाइंड आउट करने से क्या होगा, ये एक बहुत ही बेहतरीन शास्त्र है जो प्रिडिक्शन की पद्धति भी है, प्लस अपने पर डे के ऑस्पिशियस टाइम और नॉर्मल टाइम और आपका जो बेड टाइम आता है, 24 घंटे के अंदर आपके पास 2 बेहतरीन टाइम्स आते हैं, जिसको अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो डे टू डे वाली जो लाइफ है उसके अंदर उन ऑस्पिशियस टाइम्स का बेनिफिट लेकर आप अपनी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग ला सकते हैं, इतनी ब्लेसिंग ला सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जब हम कभी मकान का मुहूर्त करते हैं तो हम एक अच्छा टाइम, अच्छी तारीख चूज करते हैं, क्योंकि हमें उसमें लाइफ टाइम रहना होता है। जब हम हमारे बच्चे की शादी करते हैं तो भी हम एक अच्छा टाइम, डेट और मुहूर्त पे ही हम शादी करते हैं। इन सब के बहुत बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर आपको पर डे आपका पर्सनल एक ऐसे टाइम फ्रेम मिल जाए 2 घंटे के, जिसमें करने वाला कोई भी काम आपका 100% फलीभूत हो जाता है, तो उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं। और ये शास्त्र सिर्फ और सिर्फ आपको ऑस्पिशियस टाइम निकालने का ही नहीं, सामने वाले के कुछ नेचर्स बताने का भी है, आपके मित्र और शत्रु बताने का भी है, और भी बहुत कुछ, जैसे कि कलर, आपके लकी कलर कौन से हैं जो कि हम वैसे भी जानते हैं, लेकिन इस शास्त्र के तहत निकालने वाले अपने जो ऑस्पिशियस कलर होते हैं वो अपने आप में एकदम 100% एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों से लिया गया है। ये 6 दिन की क्लास आ रही है जिसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर 6 मंथ, पीडीएफ नोट्स जो कि बहुत बड़े हैं, 1 साल के लिए आपको ऐप पे दिए जाएंगे। इसका बेस्ट टाइमिंग 3 बजे का है। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली है, पल्लवी मैडम खुद इसको कंडक्ट करने वाली हैं। 19 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इसकी एनर्जी एक्सचेंज हमने 50% ऑफ 3540 रखी है, लेकिन जिन्होंने भी इस वेबिनार में अपना कीमती समय दिया है उनके लिए मैं अभी एक अमाउंट बोलने वाला हूं, रिकॉर्डिंग बंद करके आप सब लोग वो पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1 मिनट मुझे, और जो भी यूट्यूब व्यूअर्स ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन सबके लिए आज का ऑफर हम दे रहे हैं 50% ऑफ 3540, 3540 रुपये। आप सबको जानकर खुशी होगी कि मैडम की एक बहुत अमेजिंग क्लास आ रही है, वो आ रही है 2 डेज की। मैडम इसके बारे में आप बताइए प्लीज, ये क्या है? हाँ जी, ठीक है। ये इंसेंस यानी कि क्या होता है कि जैसे हम धूप ऊद जो होते हैं ना, धूप लगाते हैं, ऊद लगाते हैं, कि जिसे हम
एज अ पूजा में हम ऑफरिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे हम घर में पूजा करते हैं तो वहां पे हमारे ये पुराने समय से चीजें चली आती है कि जैसे हम इंसेंस का यूज किया जाता है, धूप का यूज किया जाता है, अगरबत्ती हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस लिए यूज करते हैं? एक तो होता है कि हम किसी भी तरह की, अगर हमें कोई भी अट्रैक्ट करना है, कोई भी चीज हमें अट्रैक्ट करनी है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो गॉड एनर्जीज हो, है ना? तो हमें जहां कहीं भी खुशबू होती है तो वहां पे लोग खींचे चले आते हैं, ये हम सभी को पता है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी को भी क्रिएट करता है। जो इंसेंस स्टिक या हम जो धूप वगैरह हम यूज करते हैं, तो ये सालों से चीजें होती आई है एंशियंट रिचुअल में। एंशियंट टाइम से हम कोई भी रिचुअल अगर करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो वहां पे बहुत सारे हर्ब्स, रेजिन्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ऑयल्स होते हैं, इनका सबका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एक धूप बनाते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है और ये एक फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी क्रिएट होती है। और ये किस लिए होती है कि जैसे हम गॉडली एनर्जीज को अट्रैक्ट होने के लिए या फिर डिवाइन एनर्जीज से बहुत अच्छे से एक कनेक्शन बन पाता है जब हम ये चीजें यूज करते हैं। तो जहां पे क्या होता है कि यहाँ पे हमने बहुत सारी जड़ी बूटियां हम यहाँ पे यूज करेंगे और बहुत ही सिंपल, मतलब जो घर में मिलती है वही वाली, कि जहाँ पे लोबान होता है, चंदन है, कैम्फर है, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे और उससे हम एक धूप क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि केमिकल होता है, जो भी अगरबत्ती वगैरह हम यूज करते हैं तो उसमें केमिकल होता है। जैसे बाहर बहुत पोल्यूशन है और घर में भी हम वही चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें अस्थमा वगैरह ऐसी बीमारियां देता है, राइट? तो इसमें, इस चीज में हम, ये कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं, तो 25+ टाइप के हम डिफरेंट डिफरेंट इंसेंस सीखने वाले हैं, यानी कि डिफरेंट धूप सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम अगरबत्ती धूप जो हम लगाते हैं घर में, धुनी करते हैं, तो ये हम सीखने वाले हैं। मतलब यहाँ पे पूरा हर्बल हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें इजीली हमारे किचन में ही मिल जाती है। जैसे कि सिनेमन स्टिक्स है, जैसे कि अजवाइन है। ओके, सो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि जो वातावरण को भी शुद्ध करेगा। हम धूप किस लिए यूज करते हैं कि जैसे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाए और निगेटिविटी भी चली जाए, राइट? तो उसके लिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज भी है कि जैसे यहाँ पे हम पर्पसली वो चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए हम ये इंसेंस सीखेंगे। इनका, इसका दूसरा जो कंटेंट का पोस्टर है वो दिखा दीजिए प्लीज। वो भी दिखा देता हूँ, पहले मैं क्लास के बारे में बता देता हूँ। तो 1 मिनट मुझे और दीजिए मैडम, थोड़ा बताइए, मैं 1 मिनट में बताता हूँ, है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कैसे हमें उन एनर्जीज को अट्रैक्ट करना है या कैसे हमें ये धूप बनाना है, इसको बनाना कैसे है, फिर उसके बाद में इनमें जैसे हम हमारी एनर्जी से एनर्जाइज भी करने वाले हैं। ठीक है, एनर्जाइज कैसे करना है, कौन सी डेज में हमें ये धूप अगरबत्ती, हमें ये जो होता है ये बनानी है। अगरबत्ती नहीं हम सीखेंगे, इसमें धूप हम सीखेंगे, उसको यूज कैसे करना है। और यहाँ पे कौन सी ऑस्पिशियस टाइम में हमें इसको बनाना होता है वो हम सीखेंगे, यूज कैसे करना है। एंड इसको एनर्जाइज का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और जैसे कि इसका कंटेंट आप देख पा रहे हैं, 7 टाइप्स ऑफ इंसेंस स्टिक, मतलब इंसेंस स्टिक नहीं बोलूंगी, इंसेंस बोलूंगी, कि 7 टाइप्स के और 7 इंसेंस यानी 7 चक्रास के इंसेंस हम सीखेंगे। जब भी हम कोई भी चक्रा को हमें एक्टिवेट करना होता है, तब हम क्या करते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम पूजा पाठ वगैरह जब करते हैं, तब इन चीजों का, इन इंसेंस का हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए हर एक चक्रास के लिए डिफरेंट बताया जाएगा। कि रूट चक्रा के लिए अलग इंसेंस हम सीखेंगे, सैक्रल चक्रा का हम अलग सीखेंगे, सोलार चक्रा के लिए हम अलग इंसेंस सीखेंगे, कि कैसे इसको हमें बनाना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे एनर्जाइज करना है, और इसका यूज भी कैसे करना है। उसके साथ में है बैनिशिंग इंसेंस। अगर हमें कोई भी निगेटिविटी है तो उसको हमें बैनिश करने के लिए, निकालने के लिए, जैसे ब्लैक मैजिक होता है या घर में बहुत ज्यादा निगेटिविटी है तो उसके हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम धूप जलाते हैं। लेकिन अगर हम ये बाकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी डाल के अगर हम धूप जलाते हैं तो इसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ कम टू मी इंसेंस है, ड्रीम इंसेंस है, सक्सेस अगर हम चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, तो उसके लिए, बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो आप ये बना के ना अपने बिजनेस प्लेस पे भी उसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी।
प्यूरिफिकेशन के लिए, अनस्ट्रेस के लिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस अभी लोगों में होता है, तो उसको कैसे हम निकाले, कौन सा इंसेंस हमें यूज करना चाहिए, कैसे हमें उसको बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे, एकदम सारा चीजें, ये सारी हर्बल चीजें होगी यहाँ पे, ठीक है, जो इजीली आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, मनी ड्राइंग यानी कि मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें कौन सा धूप जलाना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए, विजडम के लिए, अगर हम, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो हम उनके स्टडी टेबल में या स्टडी रूम में कौन सा इंसेंस जलाए, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, साइकिक अवेयरनेस के लिए, अगर आप कोई भी हीलिंग मोडालिटीज में है तो आपका हीलिंग पावर कैसे बढ़े। और जैसे बहुत लोगों को नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए, फिर फुल मून का इंसेंस है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। ऐसे 25+ हम इंसेंस यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होगी। और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रखा गया है आप सबको लगे के लिए। 555 रुपए इसकी एनर्जी एक्सचेंज है, 555। ये भी 19 तारीख से आ रहा है, और इसका बेस्ट टाइमिंग जो होगा 5:30। सारे की सारी सुविधाएं वो की वही हैं। क्लासेस लाइव ऑन जूम रहने वाली हैं, रिकॉर्डिंग्स आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। अब आपको पेमेंट कहाँ करना है उसके लिए मैं बता देता हूँ। दोनों ही क्लासेस का पेमेंट आप ये बैंक डिटेल को एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार साइन अकाउंट नेम है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFSC कोड दिया है, ब्रांच दी हुई है श्यामनगर जयपुर। इसके अलावा बैंक डिटेल में आपके पेटीएम, गूगल पे, फोन पे भी कर सकते हैं आप। 9675176666 जो रेड कलर में दिख रहा है आपको। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको मेरे नंबर पे शेयर करना है 7665559566 पर। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस 2 दिन की क्लास में भी। 555 रुपये करेंगे तो इसमें आप आ जाएंगे, और आपको जो ऑफर दिया गया है उस प्राइस में करेंगे तो पंचपक्षी शास्त्र में भी आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। दोनों ही क्लासें अपने आप में बहुत ही अमेजिंग क्लासेस हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, मैडम पंचपक्षी शास्त्र में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो भी बता दीजिए। हाँ जी, उसका कंटेंट आपके पास है या मैं आपके बताऊं? पास है, आपको बताना ठीक है। है, ठीक है। फिर हम लोगों से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। पंचपक्षी शास्त्र ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर इसका ये देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, तो जैसे कि हमें हमारा कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम इससे ले सकते हैं। कोई भी हमारे क्वेश्चन का आंसर ये इजीली हमें देता है। ऑस्पिशियस टाइम हम देख सकते हैं, डे का, मंथ का और ईयर का, कि हमें कौन से टाइम पे क्या काम करना है। मतलब हमें अगर बेनिफिट चाहते हैं, बेनिफिशियल चाहते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें 100% सक्सेस चाहते हैं, तो आप ऐसे एक टाइम टेबल भी बना सकते हैं। या आपके अगर क्लाइंट भी आप लेते हैं तो उनको भी एक बना के दे सकते हैं कि आप, उनका डे का टाइम कौन सा होगा कि जिस टाइम पे वो काम करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगा। मतलब ये मुहूर्त जैसे हम इनको यहाँ पे निकालना सिखाएंगे। उसके बाद में जैसे ये पंच पक्षी जो होते हैं ना, तो इनके कुछ नेचर भी होते हैं, तो हम इसमें जानेंगे कि ये इनमें कौन कौन सी क्वालिटीज है या इनका नेचर कैसे है। ओके। देन ये जो होता है ना कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमें पता होनी चाहिए कि हमें आगे आने वाली कौन सी बीमारियां हमें आ सकती है लाइफ में, ठीक है, कि आपको कौन सी बीमारियां हैं और इन फ्यूचर आपको कौन सी बीमारी आ सकती है, ये भी यहाँ पे पता चलता है। और अगर आएगी तो उसके लिए, अगर कोई बीमार भी है, अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, ये भी हम यहाँ पे जानते हैं। और अगर वो, उसकी तबीयत भी ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, वो पर्सन जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, इसके लिए कुछ रेमेडीज भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पे आपको एक तो प्रिडिक्शन भी मिल रहा है और रेमेडीज भी मिल रही है। उसी के साथ साथ जहाँ पे ट्रैवल करना होता है, बहुत बार होता है ना कि बिजनेस में कोई मीटिंग है या फिर कोई भी अगर अच्छा काम या फिर यात्रा करने जाना है किसी को, तो आपको आपका ऑस्पिशियस टाइम पता होना चाहिए कि ये, मैं अगर बिजनेस डील करने के लिए कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए सही टाइम है या नहीं है, या मैं जाऊं या ना जाऊं, तो ये आपको ट्रैवल करने के लिए बताएगा। अच्छा टाइम, बुरा टाइम, ये आपको बताएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, बाय करनी है, उसके लिए आपको ये सही टाइम बताएगा। देन कोई भी आपका काम करना है, इसके लिए सही टाइम का ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैच मेकिंग जैसे होता है ना कि दो पर्सन है, उनकी अगर शादी करनी है तो उनका जन्म पक्ष निकाल के हम देखते हैं, उनका मैच मेकिंग करते हैं कि इनके
कितने नेचर उनका मैच करता है, जो इनर नेचर होता है ना, हमें इससे पता चलता है कि उनकी शादी करना ठीक रहेगा, उनका मैरिटल लाइफ अच्छा होगा या नहीं होगा। ऐसे 25 टाइप्स के हम पेयरिंग यहाँ पे सीखते हैं कि अगर उल्लू उल्लू है तो उल्लू के साथ में उल्लू की शादी करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, तो ये हम यहाँ पे जानते हैं। देन अगर किसी पर्सन का कुछ हो जाता है, बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है ना कि हमने कहीं पैसे रख दिए या हमने कहीं हमारी फाइल रख दी, हमें मिल नहीं रही है, या हमने कहीं रख के भूल गए हैं, या फिर हमारी कोई वस्तु चोरी हो गई है। तो जो चोरी करने वाला चोर है वो कहाँ तक गया है, या चोरी करने वाली जो चोरी की है वो वस्तु हमें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तक हमें यहाँ पे पता चलता है। जो चोर है उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, वो कितनी एज का है, ये भी हम इसमें जान सकते हैं। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और उसके साथ साथ जैसे हमारा लकी कलर, लकी डायरेक्शन जो होती है वो भी हमें पता चलती है। और एक चीज कि यहाँ पे अगर आपके पास में कोई भी पर्सन आता है, कोई भी क्लाइंट आता है, तो हम उसको बिना उसने पूछे हुए हम बता सकते हैं कि वो किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास लेके आया है। वो आपके अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है, या वो पास्ट के बारे में हमें कुछ बताना चाहता है, या फ्यूचर के बारे में बताना चाहता है। मतलब इतना सटीक हम बता सकते हैं उनको, और बहुत ही एक्यूरेट आंसर हमें मिलता है इस शास्त्र से। ओके। जी मैडम। यस। तो दो हैंड रेस है मैडम, बात कर लीजिए। हाँ जी। एक गिरीश सावंत जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी। राधे राधे जी। हाँ जी, वो जो मैजिक इंसेंस वाला जो ये है वो कब चालू हो जाएगा? ये 19 तारीख से ही दोनों क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सर। अच्छा, इसका मैजिक टाइमिंग जो क्या रहेगा? 5:30 बजे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। नहीं, मैं लेकिन वापस से मैंने बता देता शाम हूँ, के 2 डेज की क्लास अगर है, ये 2 दिन की क्लास है। इसका ड्यूरेशन 1 से 1.5 घंटा रहता है, 2 घंटे रहता है। मिनिमम 1 आवर से लेकर 2 आवर के बीच में क्लासेस होती हैं। 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 5:30 बजे हो रहा है, लाइव ऑन जूम हो रहा है। मैडम कंडक्ट करेंगी खुद इसको। अगर किसी कारण से मिस हो जाता है तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी ऑन ऐप, जो आपके पास 6 मंथ तक रहेंगी। 6 महीने के बाद वहां से रिमूव कर दी जाती है। इसके अलावा एक और क्लास जो आ रही है पंचपक्षी शास्त्र, वो भी बहुत ही अमेजिंग क्लास है। उसकी भी जो क्लासेस आ रही हैं वो आ रही हैं 19 तारीख से ही। और इसका टाइमिंग है 3 बजे का। ये भी लाइव ऑन जूम है। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी इस क्लास के साथ आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और नोट्स भी इसके मिलेंगे। नोट्स 1 साल तक के लिए मिलते हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज 3540 रुपये है। और कुछ अच्छा, क्वेश्चन है सर आपका? ये इसका टाइमिंग कुछ, हाँ जी, ये जो इसका टाइमिंग है 5:30 बजे रखा है आपने, ये शाम को थोड़ा देर से नहीं हो सकता है? मतलब 8 बजे के या 7:30 बजे के इसकी करीब? वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। आप आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग देख के बाद में क्वेश्चन आंसर ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपको पेड ग्रुप में डाल दिया जाता है। टाइमिंग चेंज नहीं होता है। टाइमिंग किसी को 5:30 बजे का सही लगता है, किसी को 9 बजे का सही लगता है, किसी को 12 बजे का सही टाइम लगता है। तो रेंडमली टाइम ऊपर नीचे होता है। अब जब ये 4-5 महीने बाद आएगी तब हो सकता है 12 बजे का बैच आ जाए। उसके बाद 4-5 महीने बाद जब आएगी तो हो सकता है 9 बजे का आ जाए। तो अभी टाइमिंग तो यही फिक्स किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुषी जी का ले लेते हैं, आयुषी जैन जयपुर जी का। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम बोलिए। ये मैजिक वाली जो क्लास आ रही है आपकी, वो मैं ना लाइव नहीं ले पाऊंगी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाएगा मैम? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैम इजीली समझ में आएगा। मैम पीडीएफ से पढ़ाएंगे या नोट्स बनवाएंगे मैम उसमें? पीडीएफ से पढ़ा। PDF से। ओके मैम। और मैम वो जो दूसरी वाली क्लास है पंचपक्षी की, वो भी आप पीडीएफ से ही पढ़ाएंगे मैम? हाँ जी, पीडीएफ से होगी। कुछ चीजें नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, नोट्स आप बना सकते हैं, लेकिन पीडीएफ से ही वो चीजें आपको सारी पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगी। और एक पीडीएफ जो होगी जिसकी आपकी प्रिंट आउट निकालनी है, वो ऐप पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सारा ऐप पे मिल जाएगा। मैम थैंक यू जी, वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। दोनों ही क्लासेस में कोई अट्यूनमेंट नहीं है, तो आप आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग देख के भी कर सकते हैं। चलिए शशिकला सिन्हा जी। राधे राधे मैम। राधे जी राधे राधे। सर। राधे राधे मैडम, आपकी हमारे को मिठाई मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका भी बहुत धन्यवाद। चलिए मैं शशिकला जी के बारे में बता देता हूँ कि
शशिकला जी की कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम यहाँ शेयर नहीं कर सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उन्होंने कंसल्टेशन ली और उनका काम हो गया। तो उनको जो एनर्जी एक्सचेंज देना था वो तो उन्होंने दिया ही है, और जबरदस्ती हमें उपहार स्वरूप काजू कतली भी हमने मैडम ने हमें भेजी है। तो सार्वजनिक मंच पे उनका थैंक यू तो कर ही सकते हैं, तो मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, काश हम हमेशा आपको भेजते रहे मिठाई और गिफ्ट। अरे मैडम इतना कर्जदार मत बनाओ, आपने इतना फोर्स किया इसीलिए एड्रेस दिया आपको। जी बोलिए, आज का क्या क्वेश्चन मैम सर बनता है सर, मैम ने तो लिया ही नहीं, क्या करें। है? मैडम नहीं ले रही थी, फिर मेरे को ही भेजना पड़ा मैडम को। चलिए अच्छी बोलिए मैडम, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि सर इसमें टाइम भी चाहिए क्या डेट ऑफ बर्थ के साथ में पंचपक्षी शास्त्र में? हाँ टाइम चाहिए होता है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, तो भी उसका पक्षी हम निकालना बताएंगे। उसका एक अलग मेथड होता है, लेकिन जी अगर सर। आप टाइम और उससे निकालते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि कृष्ण पक्ष शुक्ल सर पक्ष तो तभी निकलेगा जब आपका टाइम होगा मैडम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। सर मुझे एक और बात शेयर करनी थी मयूरा मैम की, मयूरा मैम के क्लास की। मुझे तो उन्हीं की क्लास में करना था, लेकिन मैं मिस कर गई उनकी क्लास को। मुझे एक्चुअली आंख में ग्लूकोमा था। जी पल्लवी मैम का भी मैंने किया है, इनका भी बहुत किए हैं क्लासेस, वो भी सब अपनाए हुए हैं कुछ कुछ रेमेडीज उसकी। तो सर इतनी खुशखबरी है कि लास्ट मंथ में मैंने बेंगलोर में टेस्ट करवाया था, तो जी। वो मेरा ग्लूकोमा ठीक हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो। उनसे मैंने लामा फेरा किया था मैम से, मयूरा मैम से। जी जी जी। गुड। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। स्टार साइन पे हर एक टीचर अपने आप में एक ब्रिलियंट है। पल्लवी मैडम, चित्रा मैडम, सुरभि मैडम, सभी लोग ब्रिलियंट हैं। पल्लवी मैडम के इतने टेस्टिमोनियल हमारे पास है, इतने टेस्टिमोनियल हमारे पास हैं, हमने तो फेसबुक पे भी लगाए हुए हैं, वीडियो भी लगाए हुए हैं। और उनकी क्लास के इतने इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं, इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं कि आप मतलब आप कोई भी क्लास करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। अभी लास्ट अभी क्लास गई है, उसमें इतने थैंक्स आए हुए हैं कि पूछो ही मत। आइए एक बार आप, हमने छोटी क्लास क्यों रखी है कि आप एक बार छोटी क्लास में आइए, देखिए किस तरीके से डिलीवर होता है, किस तरीके से आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती है, किस तरीके से आपको ये होता है। उसके बाद धीरे 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 करके आप बड़ी क्लासेस में आ सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है तो सोचता है कि एकदम बड़े क्लास में आएंगे, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत होते हैं आजकल। तो आप सब लोग आइए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए सौम्या मैम आइए। राधे राधे जी। राधे राधे मैम, राधे राधे पुरुषोत्तम राधे जी। राधे जी। राधे राधे। Ma'am, so the items which we take to prepare the incense, so can we find it online or do we have to go to any village or to get it? No, no, it's very easy to easy available at home only. Okay. Okay, because as we live in city, we can't find herbs easily. नो, यहाँ पे हम लोग एकदम इजी वाले हर्ब्स यूज करने वाले हैं जो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लाइक सिनेमन स्टिक्स है, कैम्फर है, लोबान है, ओके, रोजमेरी है, सो इजीली यू कैन गेट। Okay, okay, ma'am. Sir, I missed the offer. Can you please repeat it? Okay, ओके मैम। thank you, sir. थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। चलिए रेखा जी से क्वेश्चन कर लेते हैं जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे ये जो अपन वो पक्षी विज्ञान वाली जो क्लास है, जी। ये अपना बेसिक ही होगा या फिर इसके बाद एडवांस भी कुछ और कोई भी होगा या फिर अपन? एडवांस कोर्स नहीं है, कंप्लीट कोर्स है, मास्टर कोर्स है। 6 से 7 दिन की क्लास रहती है। 6-7 दिन में आप खुद परफेक्ट हो जाओगे और लोगों को सिखा भी सकते हो। और सर मैं थोड़ा सा क्या लेट ज्वाइन हुई थी इसमें वेबिनार में, तो जो अपना पहले वाला जो क्लास है जिसका 555 आप बता रहे हैं चार्ज, हाँ जी उस क्लास में क्या है थोड़ा सा प्लीज बता देंगे, बिल्कुल क्योंकि बता मुझे वो देंगे। भी करना है। करिए 555 वाली तो सभी लोग करिए, और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि पंच पक्षी वाली भी करिए। किसी को भी सर देख के पंचपक्षी वाली तो मैं करना ही है, वो तो मैं कर ही रही हूँ, बट हाँ उसके लिए मैं जानना चाहती हूँ कि उसमें क्या होगा, तो मैं वो भी देखिए, करना आज चाहती हूँ। जो हमने आपको लिंक दिया है ना, जूम का लिंक दिया है, उसके जी नीचे सर। एक यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है हमने। वो आपको अगर जी ब्लैक सर। नजर आ रहा हो तो आप उसको कॉपी कर कर वापस मुझे रीसेंड कर लीजिए, या अपने आप को ही रीसेंड कर लेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक चैनल पे जाएंगे जिसका नाम है मनीष के मौर्य। ये मनीष के मौर्य,
उस YouTube सर। चैनल को आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज की जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये वहां पर लग जाएगी 2-3 घंटे बाद, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि इसके अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हैं। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो भी, मोबाइल पे हैं तो भी, कि हम इसके अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, और जो मैडम ने बहुत विस्तार से बताया है वो आपको उस रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। जी सर। ठीक है, और वहां पर इतना कंटेंट लगा हुआ है हमारी हर क्लास का। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर वहां पर जाइए और उसको जरूर देखिए। आप बहुत हाँ सर, मैंने इस प्लेटफॉर्म से पहले भी 2 कोर्स किए हैं। जी जी, तो मैडम आपने तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, सभी से रिक्वेस्ट है। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी से भी हमारा इंस्टा पेज भी है। इंस्टा पेज से आपको बहुत फायदा होता है। फायदा ये होता है कि जो भी वेबिनार होने वाला होता है उसका टाइम डेट जो आती है वो आपको 3 से 4 दिन पहले ही आपको वहां दिख जाता है। यूट्यूब से आपको ये लाइव एडवांटेज है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप मिस कर देते हो वो आपको वहां पर लगभग मिल जाती है। कुछ एक प्रीमियम कंटेंट वाली क्लास होती है जिसका हम वहां पर नहीं लगाते हैं, तो उसके लिए आपको लाइव ज्वाइन होना चाहिए। और लाइव वेबिनार में आने वालों को हमेशा ऑफर दिया जाता है, जो कि जी रिकॉर्डिंग सर। करके दिया जाता है, तो वो आपको लाइव आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं तो एक ही बात ये कहना चाहूंगा कि पल्लवी मैडम का कोई भी कोर्स आप मिस मत करिए, क्योंकि पल्लवी मैडम का जो भी कोर्स आता है सबसे पहले तो वो सबसे कम एनर्जी एक्सचेंज पे लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि मैडम ने ही कहा है कि जितना लोगों तक पहुंच सके उतना अच्छा। दूसरी बात, जो भी कंटेंट होता है वो बहुत यूनिक होता है। न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ये अपने आप में एक साइंसेस हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है जो अनएक्सप्लोर है, लाइक इटालियन चेंट। ठीक है ना, तो इटालियन चेन मैडम पढ़ाती है। अगर आप जाएंगे कि भाई आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जैसे एनिमल टोटम, वो मैडम पढ़ाती है। आप चाहेंगे आइसलैंड मैजिक, आइसलैंड मैजिक मैडम पढ़ाती है। बहुत सारी यूनिक क्लासेस को लेके आने वाली है मैडम। और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि मैडम एक टीचर की तरह आपको पढ़ा रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको दोस्त की तरह ही पढ़ाती है, बिल्कुल ऐसे सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाती है, ताकि आपके वो जहन में उतर जाए, आपको किसी पीडीएफ की जरूरत ना पड़े, किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। आप उनकी क्लास करें और दूसरे दिन से मास्टर बन जाए। उनके सारे के सारे कोर्स जो होते हैं वो मास्टर कोर्स होते हैं, कोई भी बेसिक नहीं होता, कोई भी एडवांस नहीं होता। कैंडल मैजिक जब कोई जानता भी नहीं था, 3 साल पहले ही मैडम प्लेटफॉर्म पे लेके आ गई थी। उसके बाद देखा देखी लोग सीखते गए और कॉपी पेस्ट करते गए। इसी तरीके से क्लासेस आती हैं, जो भी आती हैं क्लासेस मैडम की, बहुत ही स्टडी करके कहीं ना कहीं से मैडम बहुत अच्छा तरीके से उसको डिजाइन करती हैं, आप तक सर्व करती हैं। उसके बाद कॉपी पेस्ट करने वाले तो पूरी दुनिया बैठी ही है। आप भी सीखिए, हम भी चाहते हैं कि आप सीखें, उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, 2-3 साल अपने आप को दें और आप भी आगे इस ज्ञान को बढ़ाएं। तो जितना भी हो सकता है, स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे हर टीचर अपने आप में एक हीरा है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि हर जो व्यक्ति है उसको सपोर्ट करें। हर मैडम की एक एक क्लास जरूर करें। फिर आपकी जहाँ फ्रिक्वेंसी मैच होती है वहां पर क्लासेस करना चालू कर दीजिए। पल्लवी मैडम लगभग 30 से 35 क्लासेस ऑलरेडी पढ़ा चुकी हैं, और भी बहुत कुछ। सभी टीचर्स के पास 30 से 35 क्लासेस हैं। सभी की जानकारी यूट्यूब चैनल पे दी हुई है। आप सब लोग वेबिनार में आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी मैडम, आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया, बहुत अच्छा लोगों को बताया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया आप तक को सर्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। कीप लर्निंग, सीखते रहिए, किसी से भी सीखिए, अपने आप को अपग्रेड करना मत भूलिए। आप सब लोगों के लिए बैंक डिटेल में केवल शेयर कर देता हूँ एक बार और, ताकि आपको एक मिनट, बैंक डिटेल, बैंक डिटेल जो है इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है। पेमेंट आपको हमेशा 9675176666 पे करना है। लेकिन जब आप इसको स्लिप को शेयर करेंगे मेरे नंबर पर 7665559566 पर, तब आपकी सीट रिजर्व हो जाती है और जल्दी से जल्दी आपको एक पेड ग्रुप में इनरोलमेंट कर दिया जाता है। तो 5:30 बजे एक क्लास है और एक क्लास है 3 बजे। आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन क्लासेस को जरूर कीजिए। बहुत आपको मजा आने वाला है इन 6 दिनों के अंदर। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। मैडम कुछ कहना चाहेंगे फिर चले? हाँ जी,
देखिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है ना कि जैसे पंचपक्षी शास्त्र है, तो पंचपक्षी शास्त्र में इतना इजी है कि कोई भी इसे सीख सकता है। इस ये जो कोर्स होगा पूरा बेसिक टू एडवांस होगा। इसके बाद में आपको कोई भी एडवांस करने की कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही यहाँ पे हमें कोई टूल की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई हमें कार्ड्स लेना पड़ता है, ना ही कोई हमें परचेस करना पड़ता है। बहुत इजीली आप अपना सही टाइम निकाल सकते हैं। किसी भी पर्सन को कोई भी चीज का, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत इजीली दे सकते हैं। तो ये क्लास कोई भी मिस नहीं करिए, बिकॉज ये बहुत ही मतलब आप जब इसको सीखेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप खुद से खुद का टाइम जान पा रहे हैं कि मुझे आज ये मेरा इंपॉर्टेंट काम है और मुझे ये काम के लिए कौन सा मेरा सही टाइम है। बहुत बार ऐसी भी चीजें हो जाती है कि आपका अगर इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका 11 बजे का है, लेकिन आपका सही टाइम होगा 7 बजे का, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये भी मैं आपको क्लास में बताऊंगी। तो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आप इसमें सीखने वाले हैं और सटीक प्रेडिक्शन इसमें हमें मिलता है। तो ये क्लास कोई भी मिस मत कीजिए। इसमें हम इष्ट देव भी जानते हैं, ठीक है, कौन सी भगवान की हमें आराधना करने से बहुत ज्यादा अधिक फल मिलेगा, ये भी हम यहाँ पे जानते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर की है। और उसी के साथ साथ इंसेंस मैजिक की अगर हम बात करें तो ये तो बेस्ट कोर्स है, बेस्ट बेस्ट बोलूंगी। बिकॉज बहुत रोज हर घर में धूप जलता है ना, धूप अगरबत्ती हम चलाते हैं, लेकिन वो सारी केमिकल वाली होती है। अगर हम इंटेंशन से कोई चीज बनाते हैं तो इसके रिजल्ट हमें पता है कितने अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे तो आपको 25 प्लस करीबन 28-30 तक के आपको इंसेंस बताऊंगी, मैं सिखाऊंगी। और वो भी पर्पस वाइज, जैसे बिजनेस ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपको कौन सा धूप, ये आप बना सकते हैं खुद। अपना खुद का प्रोडक्ट भी तैयार कर सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। मतलब इतने बेर मिनिमम अमाउंट में आपको दिया जा रहा है कि जहां पे आप अपना कुछ ना कुछ इनकम भी आपको मिलेगा, इनकम सोर्स भी आपको मिलेगा, अगर आप इसको सिर्फ इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे 555। ठीक है, तो बहुत ही छोटा भी कोर्स है और बहुत अच्छा कंटेंट है। तो ये भी कोर्स ज्वाइन कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे आज अपना कीमती समय दिया। आइए सीखिए, खुद को बहुत ज्यादा अपग्रेड करते रहिए। बहुत सारी चीजें यूनिवर्स में है, बहुत सारा ज्ञान है, एक समंदर है, बस सीखते जाइए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए एक बार राधे राधे कर कर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी जी मच। हाँ। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। Bye. राधे राधे।